नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पहले मूडीज, फिर फिच और अभी एसएमपी ग्लोबल, तीनों की तीनों बड़ी रेटिंग एजेंसीज भारत के ऊपर बुलिश होते हुए दिख रही हैं। जब मूडीज ने भारत की इकोनॉमी को अपग्रेड किया था तब भी मैंने वीडियो बनाई थी। फिच ने जब अपग्रेड किया अपने टारगेट्स को तब भी मैंने वीडियो बनाई थी। और अब फाइनली एसएमपी ग्लोबल, जो तीसरी सबसे बड़ी रेटिंग कंपनी रह गई थी, उन्होंने भी रिपोर्ट निकाली है भारत के ऊपर, जहां उन्होंने अपने टारगेट्स को बढ़ा दिया है। तो जब हर कोई बुलिश है भारत को लेकर, तो फिर भारत के बाजार क्यों टूट रहे हैं? जब दुनिया भर के बाजार अच्छा कर रहे हैं, हमारे बाजार क्यों टूट रहे हैं? क्या ये केवल और केवल फाइनेंशियल ईयर एंड होने की वजह से ही गिरावट है, या हम लोग भागे बहुत तेज रफ्तार से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं? इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा शांत होना चाहता है, एक बड़ी तेजी की तैयारी कर रहा है। क्या है क्या नहीं है उसके बारे में नहीं पता और बात भी नहीं करेंगे। बात करेंगे पॉजिटिव चीजों के बारे में। और अभी मैं आप सभी के साथ अगर पॉजिटिव बात करूं तो एसएमपी ग्लोबल ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को रिवाइज करके बढ़ा दिया है। S&P Global Market Intelligence revises India's FY25 growth upwards to 6.8%. Recently, I think Fitch ने 7% का अनुमान दिया और S&P Global 6.8% दे रहे हैं। उनका पहले 6.5% था, उनके बढ़ाकर 7 कर दिया, और इनका पहले 6.5 था, अभी इनका 6.8 हो गया है। तो पूरी रिपोर्ट क्या है उसको समझते हैं। India's economy will likely to grow 6.8% in FY25, यानी फाइनेंशियल ईयर 25, जो कि अप्रैल 1 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2025 तक चलेगा। उसके लिए ये कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी 6.8% से ग्रो कर सकती है, और पहले ये कहते थे 6.5% से ग्रो करेगी, यानी कि 30 बेसिस पॉइंट से इन्होंने अपने टारगेट को ऊपर की तरफ रिवाइज करा है। आगे बात करूं किस लिए? प्रोजेक्ट अर्लियर ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम एंड इंप्रूविंग ग्लोबल प्रोस्पेक्ट्स, एसएमपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस सेड ट्यूसडे, यानी आज कल था, वी हैव रिवाइज्ड अप 2024 ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया ड्यू टू स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड मोमेंटम एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, an improving global economic environment and an expected gradual easing of domestic financial conditions will support economic activities, said Kane Wattrat, global economist, S&P Global Market Intelligence। केवल इतना ही नहीं, करंट वित्त वर्ष जो खत्म होने वाला है, आज आपका 20 तारीख हो गई है, 11 दिन बाद खत्म हो जाएगा FY24। इस पे पहले S&P 500 का S&P ग्लोबल का, माफ कीजिएगा, S&P ग्लोबल का 6.9% का टारगेट था इकोनॉमी पे जीडीपी ग्रोथ का, अभी उन्होंने उसको भी रिवाइज करके 7.3% कर दिया है, तो काफी पॉजिटिव है। और इंडियाज ग्रोथ नंबर रिलीज लास्ट मंथ शो दैट द इकोनॉमी एक्सपेंडेड 8.2% इन द ईयर्स फर्स्ट 3 क्वार्टर। तो अभी जो डेटा आया था उसके हिसाब से 8.3% से हमारी इकोनॉमी एक्सपेंड हुई है बीते 3 क्वार्टर में, ये बहुत ही तगड़ा था। आगे मैं बात करूं तो एसएमपी ग्लोबल ने केवल इस फाइनेंशियल ईयर या FY25 के लिए ही नहीं, FY26 की बात करूं तो 6.1% से हम ग्रो करेंगे ये कह रहे हैं, और FY27 में 6.2% से ग्रो करेंगे, यानी हमारी इकोनॉमी कंटिन्यू आउट परफॉर्म करेगी। केवल इतना ही नहीं, ये इन्फ्लेशन को भी कह रहे हैं कि नीचे आएगा, इन्फ्लेशन नीचे आएगा, जीडीपी ऊपर जाएगी, तो दोनों पॉजिटिव। आगे अगर देखें हम, इन्होंने इन्फ्लेशन भी इसमें लिखा है नहीं लिखा है, इट्स इन टर्म बजट में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो उसको छोड़ते हैं। ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट, द एनालिस्ट फर्म वाज आल्सो मोर ऑप्टिमिस्टिक एज इट प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन टू डिक्लाइन टू 5.1% इन FY25। अगले वित्त वर्ष में 5.1% पे हमारा इन्फ्लेशन आ जाएगा, ये कह रहे हैं, महंगाई इधर घटेगी, उम्मीद है, आशा है। और फ्रॉम 5.6%, पहले 5.6% का टारगेट था, अभी 5.1% कर दिया, यानी 50 बेसिस पॉइंट से इन्होंने इन्फ्लेशन के टारगेट को कम कराया, तो ये सुपर पॉजिटिव है। और FY24 में 5.7% है, जो खत्म होने वाला है, इसमें 5.7% का टारगेट है। केवल इतना ही नहीं, FY26 का इन्फ्लेशन एस्टिमेट इनका है 4.9% का, जो कि पहले 5.15% का था, तो काफी सुपर पॉजिटिव दिख रही है। केवल इतना ही नहीं, ग्लोबल दुनिया भर में इन्होंने अपने जो ग्रोथ के टारगेट्स हैं उसको बढ़ाकर 2.6% कर दिया है, जो कि 0.3% पहले के हिसाब से ज्यादा है।
तो ये पूरी की पूरी S&P ग्लोबल की रिपोर्ट आते हुए दिख रही है, एक जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी, जो कि एक चीज कह रही है कि ग्रोथ सुपर है भारत में और इन्फ्लेशन नीचे आएगा, साथ ही साथ दुनिया भर में भी ग्रोथ लौटेगी। तो ये सारी चीजें एक चीज तो दर्शा रही है कि लॉन्ग टर्म मोमेंटम बढ़िया रहने वाला है। तो इन्वेस्टर्स डरे ना, घबराए ना, बस बने रहें कैसे भी करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।